आपने दो शब्द बोल दिए जो मुझे थोड़ा सा उत्सुक कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी और रिस्क। क्या अंतर इन दोनों में? दोनों सेम ही लगते हैं वैसे तो? वैसे तो सेम लगते हैं, लेकिन कॉमन पैरेलेंस में वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि इट्स नॉट समथिंग विच इज फ्लैट, थोड़ा उसमें अप एंड डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। नमस्कार, बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ में ओमनाथ शर्मा जी और आज हम इनसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। शर्मा जी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट के कई सारे एवेन्यूज हमने देखे हैं, उसमें से एक एवेन्यू है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और दूसरा लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। दोनों में अंतर क्या है? किस आधार पे हमें इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए? मुझे थोड़ा सा शुरुआत कीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का टूल है और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में से किसी को चुनना डिसीजन नहीं हो सकता। दोनों ही एक एसेट क्लास है। इंडिया में अगर आप एसेट क्लास देखोगे, रियल एस्टेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी है, रिट्स है, एआईएफ है, पीएमएस है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब एसेट क्लास है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अपने फीचर्स हैं, म्यूचुअल फंड के अपने फीचर्स हैं। आदमी को अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल और कितनी वो चीजों की समझ रखता है, उस हिसाब से अपने एसेट्स को चूज करना चाहिए। आपने पूछा कि फिक्स्ड डिपॉजिट अगर हम समझे तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक में हमने कोई डिपॉजिट किया और बैंक जिसपे हमें गारंटीड इंटरेस्ट लिख करके देता है, हमें इतना उस पे ब्याज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। और म्यूचुअल फंड कैटेगरी के हिसाब से कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं पे भी रिटर्न्स कोई गारंटीड नहीं होते। ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड डिपॉजिट्स थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है? Yes, we can say so. Mutual funds are subject to market risk. Read all documents before investing कहा ही जाता है। तो obviously दोनों अलग एसेट क्लास है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर मच सेफर और उनका वर्किंग स्टाइल इज एंटायरली डिफरेंट। बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स, अकाउंट होल्डर, और उसको वो किसी और को लैंड करते हैं। बड़ा पूल होता है, आदमी का पैसा काफी हद तक सेफ रहता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। और जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, उसमें वॉलिटिलिटी होता है, रिटर्न्स एज सच कोई गारंटीड नहीं होते, तो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, आपने दो शब्द बोल दिए जो मुझे थोड़ा सा उत्सुक कर रहे हैं, वॉलिटिलिटी और रिस्क। क्या अंतर इन दोनों में? दोनों सेम ही लगते हैं वैसे तो? वैसे तो सेम लगते हैं, लेकिन कॉमन पैरेलेंस में वॉलिटिलिटी का मतलब होता है कि इट्स नॉट समथिंग विच इज फ्लैट, थोड़ा उसमें अप एंड डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड वॉलिटिलिटी। और ज्यादा अप एंड डाउन होता है तो दिस इज मोर वॉलिटिलिटी, दिस इज कॉल्ड वॉलिटिलिटी। और रिस्क का मतलब ये होता है कि आपकी एपेटाइट के हिसाब से आप 100 रुपए को 90 देख पा रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क है। 100 रुपए को 80 देख पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो वो भी आपका एक रिस्क है। बट इन फिक्स्ड डिपॉजिट यू नो कि बैंक आर लार्जर और उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया हुआ है कि दे प्रोवाइड मोर ऑफ ए सेफ्टी। एंड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज इट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन मार्केट्स, bonds, so they have a different kind of risk and volatility. So both assets have something, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। राइट। ओके, तो अगर अब मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि इनके टेन्योर्स में कुछ अंतर होता है क्या? कि फिक्स्ड डिपॉजिट में कितने समय के लिए पैसा रखना पड़ता है? किस तरह से हम निर्णय कर पाएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है? एक्चुअली जब भी आपको किसी भी एसेट क्लास में अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ आपको, आपका पर्पस क्या है, रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्क, वॉलिटिलिटी या सेफ्टी आप कितना देख रहे हैं, टैक्सेशन का क्या रोल है, आपका कितना टेन्योर है, ऐसे करके ये 6 पॉइंट्स हैं। तो इन 6 पॉइंट्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आप किस जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि टेन्योर इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 45 डेज के लिए कर सकते हैं, 6 मंथ्स, ईयरली, तो डिफरेंट टेन्योर्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं। उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी वेरी करते हैं। समटाइम्स यू गेट मोर ऑन 1 ईयर, लेस ऑन 3 ईयर्स, समटाइम इट इज वाइस वर्सा, कि इंटरेस्ट रेट इज लेस फॉर 1 ईयर बट मोर फॉर 3 ईयर्स। एंड यू हैव ऑप्शंस कि आप इंटरेस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं। ओके, अब मुझे अगर इन्वेस्ट करना है या तो म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए? मतलब मेरी तरफ से भी और इंस्ट्रूमेंट की तरफ से भी, दोनों तरफ से। फर्स्टली ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स्ड डिपॉजिट वाला पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, म्यूचुअल फंड वाला पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में आ रहा है। बोथ आर एसेट क्लास, उनके अपने अपने फीचर्स हैं। तो आपको अपनी एपेटाइट के हिसाब से, चीजों की समझ के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। तो जो पैसा आपको जिसमें से रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न चाहिए,
डेफिनेटली इट विल गो टू फिक्स डिपॉजिट्स। लिक्विडिटी है फिक्स डिपॉजिट में, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ब्रेक योर फिक्स डिपॉजिट, आप उसको पैसा निकाल सकते हैं, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इट प्रोवाइड समथिंग, सेफ्टी इज देयर, तो इट प्रोवाइड समथिंग। वेयर इज म्यूचुअल फंड में इट इज एंटायरली समथिंग डिफरेंट। कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में T+2 में पैसा आता है, ओवरनाइट एंड डेट फंड्स में T+1 में, ट्रांजैक्शन +1 में पैसा आता है, तो वो डिफरेंस है। तो आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से यू हैव टू लुक कि फिक्स डिपॉजिट में मुझे कितना रखना है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में मुझे कितना पैसा रखना है। ओके, आपने एक और बात अभी बोली कि ड्यूरेशन, तो क्या ये जो ड्यूरेशन जो हम बात करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड जैसी चीज होती है कि हम नहीं निकाल सकते पैसा? म्यूचुअल फंड में ELSS जो स्कीम्स हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें टैक्स के बेनिफिट्स हैं, उन 80C का जिसमें डिडक्शन मिलता है, उसमें 3 साल के लॉक इन होते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में मोस्ट ऑफ द स्कीम डजंट हैव लॉक इन पीरियड, आप उसको पैसे को एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और क्योंकि अब क्लोज एंडेड फंड्स आते नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, मोस्ट ऑफ द फंड्स आर ओपन एंडेड, तो आपको देखना है ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड। अगर क्लोज एंडेड है तो उसमें लॉक इन होते थे, और ELSS में अभी भी 3 साल का लॉक इन है। अदरवाइज सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में ही और लॉक इन होते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन नहीं होते हैं। फैक्ट शीट देखेंगे, 1 पेजर देखेंगे, तो उसमें फंड में कितना एग्जिट लोड है, दैट इज ऑलवेज देयर। ओके, मतलब मैं अगर ये समझूं कि फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड दोनों ही हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो गलत है या सही है ये? एक्सेप्ट ELSS और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स लाइक चिल्ड्रन गिफ्ट फंड एंड रिटायरमेंट फंड्स। तो अगली बात मैं एक चीज जरूर पूछना चाहती हूँ, जब हम पैसा निकालते हैं दोनों में से ही, जब हमारा बढ़ा हुआ पैसा है, उसमें टैक्सेशन कितना टैक्स लगता है, क्या उसका हमें ध्यान कितना रखना पड़ेगा? टैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं और हाइब्रिड फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, तो सबके टैक्सेशन अलग है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में बहुत सिंपल सा टैक्सेशन है कि किसी भी पीरियड के लिए आपने पैसा लगाया, वो टैक्सेबल होगा उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ, और आपके इनकम में जाकर के वो ऐड हो जाता है अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज 5 हेड्स ऑफ इनकम में से एक होता है अदर सोर्सेज, तो आपका इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट से मिलता है वो अदर सोर्सेज में जाकर के ऐड हो जाता है, और जिस भी स्लैब रेट में अगर आप आते हैं उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड्स, अगर आप अनलेस अंटिल यू विड्रॉ, स्विच, यू डू STP, ऐसा अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपने उसको छोड़ा हुआ, तो उसमें टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती। टैक्स लाइबिलिटी ऑलवेज कम व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम दैट फंड्स। ओके, तो मतलब ऐसा अगर मैं ये कहूँ कि फिक्स डिपॉजिट में हर साल टैक्स लगेगा ही आपके इंटरेस्ट पे, और म्यूचुअल फंड में जब आप विड्रॉ करेंगे तब लगेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली टैक्सेशन का असर रिटर्न्स पे पड़ता है या रिटर्न्स का असर टैक्सेशन पे पड़ता है? देखिए, जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है ऑब्वियसली उसमें से टैक्स वाला पोर्शन आपका चला जाता है, नेट आपके पास बचता है। जो आपको रिटर्न मिला फिक्स डिपॉजिट के केस में इंटरेस्ट लेस टैक्स, जो आपका बचा ये नेट इंटरेस्ट आपके पास में आता है। और सेम विद म्यूचुअल फंड की जो आपको रिटर्न मिल रहा है लेस टैक्स, नेट आपके पास में आता है। बट फिक्स डिपॉजिट के केस में वेदर यू आर यूटिलाइजिंग, आप यूज कर रहे हैं उस इंटरेस्ट का, नहीं कर रहे हैं, आपने उसको क्यूमुलेटिव भी रखा हुआ है, फिर भी आपको उस पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आपके स्लैब के अनुसार आती है। म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट ऐसा नहीं होता, आप उसको जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में भी आ रही है कि जब हम टैक्सेशन की बात कर ही रहे हैं तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स लगेगा, ये बात मुझे समझ में आ गई। क्या कोई और टैक्सेस भी लगते हैं? नहीं, इसके अलावा और कोई टैक्सेशन इनकम टैक्स के अलावा कुछ नहीं है। ओके, अब मैं ये तय कैसे करूं कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए? क्या मेरे पर्पस से कोई असर पड़ता है कि मेरा क्या उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट करने का? एग्जैक्टली। आपका अगर एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट, वॉलेटिलिटी का एपेटाइट, आप रिस्क कैसे समझते हैं, वॉलेटिलिटी कैसे समझते हैं, सेफ्टी कैसे समझते हैं, उस हिसाब से पहले तो आपको डिसाइड करना है। फिक्स डिपॉजिट में जो आपका पैसा जाता है उसमें आप रेगुलरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, एंड दैट रिटर्न इज गारंटीड कि अगर आपने 7%, 8% पे पैसा फिक्स डिपॉजिट्स किए हैं तो उस हिसाब को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको लिक्विडिटी की चिंता है कि मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या मुझे कभी भी इस पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, मुझे एफडी ब्रेक करके तुरंत पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो देन ऑब्वियसली वो अमाउंट आपका फिक्स डिपॉजिट में आपको इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि आपका बेसिक इन्फ्लेशन कितना है और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कितना है, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली आपको टेन्योर का ध्यान रखना है पड़ेगा कि आप कितने समयावधि के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और लिक्विडिटी वहाँ पे ट्रांजेक्शन +2 T+2 में आपके पास में पैसा आता है। इक्विटी फंड्स में, डेट फंड में T+1 में आता है। तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी एपेटाइट मतलब आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिना समझे कोई भी एसेट क्लास को चूज ना किया जाए। आपने 2 शब्द बोल दिए और उन शब्दों के कारण मेरा फिर से थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ गई। इक्विटी फंड और डेट फंड, ये क्या है? इक्विटी फंड्स वो हैं जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और डेट फंड वो हैं जो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी का एक पार्ट है, जिसमें वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और ट्रेजरीज में, उनमें पैसा लगाते हैं। दैट इज डेट फंड्स। डेट फंड्स का टैक्सेशन लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर है, दोनों स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होते हैं। रिसेंट बजट में जो चेंजेस आए हुए हैं, तो इक्विटी फंड्स, फिर हाइब्रिड एक और शब्द है जो इक्विटी और डेट फंड को मिला करके हाइब्रिड फंड्स बनते हैं। तो उसमें डेट का, फिक्स्ड इनकम का भी आपको फायदा मिल जाता है और इक्विटी का भी फायदा मिल जाता है। ओके, तो जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया कि 3 तरह के म्यूचुअल फंड हो गए, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी ऐसे कोई अलग अलग प्रकार है? म्यूचुअल फंड में और भी कई प्रकार होते हैं, अपन ने 3 पे मेजरली बात करी। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में प्रकार तो टेन्योर के हिसाब से हो जाता है, और दूसरा फिर ये है कि आप बैंक में करना चाहते हैं, NBFCs में करना चाहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उनमें फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर को बहुत सोच समझ करके कहीं भी पैसा लगाना चाहिए। जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है उन पे कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो हमारे बेंचमार्क होने चाहिए। बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, सोच समझ के रेटिंग्स को देख करके जानकारी हासिल करके लगाना चाहिए। अदरवाइज नेशनलाइज्ड बैंक्स और बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स की सुविधा है, पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा है, आप कहीं पे भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ओके, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, ये 3 जगह हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई जगह है? तो बहुत ही बढ़िया शर्मा जी। मतलब मैं अगर इसको सम अप करना चाहूँ तो एक टेन्योर, फिर पर्पस, फिर टैक्सेशन, फिर इन्फ्लेशन का रेट, लिक्विडिटी, इसके अलावा और क्या? एपेटाइट, आपकी रिस्क को लेकर के या अपने खुद के एसेट क्लास को लेकर के कितनी समझ है, सेफ्टी, वो एक इम्पोर्टेंट राइट। सो रिस्क, एपेटाइट, वॉलेटिलिटी, लॉक इन पीरियड, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें तय करना है कि हम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, और किस प्रकार का म्यूचुअल फंड, किस प्रकार का करना चाहते हैं, कितना पैसा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और कितना हम फिक्स्ड डिपॉजिट से रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं या उसको ग्रो होने देना चाहते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। तो आज ये फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो अंतर है वो समझ के बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही ज्ञान चक्षु खुल गए। अगली बार हम फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. This video is for educational purposes only and not a recommendation.